तो आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा पेन और रिग्रेट से भरी हुई है। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए लेट्स बिगिन। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो कि एक माउंटेन के ऊपर बसा हुआ है। पर यहाँ पर लोगों को पिछले कुछ दिनों से मरे हुए एनिमल्स की डेड बॉडी देखने को मिल रही थी। इसलिए लोग युगामी, जो कि एक स्पेशल डिटेक्टिव होता है, उसे टोक्यो से बुलाते हैं। और हम इधर देखते हैं कुछ बॉयज के ग्रुप को जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं डिटेक्टिव से मिलने के लिए। तब हम मिलते हैं यातारो कुसाका से और वो कहता है कि उसका सपना है एक दिन टोक्यो जाने का और वहाँ पर डिटेक्टिव बनने का। तब बाकी के बच्चे उसे कहते हैं कि प्लीज हमें भी एक बार डिटेक्टिव से मिलने देना। तब वो कहता है ठीक है, पर एक शर्त पर कि तुम उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे। काबाने, यातारो का कजन, जो कि घर के बाहर फील्ड में काम कर रहा होता है, उसे देखने के बाद यातारो कहता है अपने दोस्तों को उससे दूर रहने के लिए, क्योंकि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है। इस तरफ हम देखते हैं युगामी को सड़क के किनारे बैठे हुए, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। तब एक वुमेन जो कि सरप्राइजिंगली यातारो की मॉम और युगामी की क्लाइंट होती हैं, वो वहाँ पर आ जाती हैं और उसे लिफ्ट देती हैं, क्योंकि उन दोनों को सेम ही जगह जाना होता है। और कार में दोनों एनिमल्स की स्ट्रेंज डेथ के बारे में बात करते हैं और यातारो की मॉम उसे कहती है कि जितना हो सके उतना इस इन्वेस्टिगेशन को सीक्रेट रखने के लिए, ताकि घर में बाकी बच्चे इस चीज से ना डरें। तो घर पहुंचने के बाद युगामी कबाने को देखता है और आराम से उसे हेलो बोलता है, बट कबाने उसे कोई भी जवाब नहीं देता। युगामी को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और उसे पसंद नहीं है कि कोई भी काम करते हुए उसे डिस्टर्ब करे। इसके बाद वो हॉट स्प्रिंग में थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा होता है कि तभी यातारो गेट खोलकर वहाँ पर आ जाता है और उससे उसकी बॉडी को वॉश करने के लिए पूछता है। पर युगामी थोड़ी देर सोचने के बाद यातारो से पूछता है कि जो लड़का जो कि घर के बाहर फील्ड में काम कर रहा है वो कौन है। तब यातारो बताना शुरू करता है कि उसका नाम है काबाने और दूसरे शब्दों में उसे डोराताबो भी कह सकते हो, जिसका मतलब होता है युकी। उसको बचपन में ही उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें से बहुत गंदी स्मेल जो आती थी। तब मेरी मॉम ने उसे हमारे घर पर रहने दिया, पर सिर्फ और सिर्फ घर के सामने। इसके बाद युगामी यातारो की मॉम को कहता है कि उसे अब यातारो की हेल्प नहीं चाहिए और अगले दिन कबाने को उसके रूम में खाना लेके भेजने के लिए कहता है। तो अगले दिन कबाने युगामी के लिए कॉफी लेके आता है और तब युगामी और कबाने थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। पर युगामी कबाने से एनिमल्स की स्ट्रेंज डेथ के बारे में पूछना स्टार्ट करता है, क्योंकि कबाने अक्सर देर रात तक बाहर फील्ड में काम जो करता था। तब कबाने कहता है कि हाँ, उसे पता है कि ज्यादातर डेथ पूर्णिमा के दिन होती हैं और अगली पूर्णिमा आज से 5 दिन बाद है। इसके बाद युगामी अपना बहुत सारा टाइम कबाने के साथ स्पेंड करना स्टार्ट कर देता है, उसके रोज के कामों में हेल्प करते हुए। तो एक दिन जब दोनों युगामी और कबाने फील्ड में काम कर रहे होते हैं, युगामी की नज़र पड़ती है कबाने के पेंडेंट में और वो उससे पूछता है कि क्या है। तब वो बताता है कि उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, पर ये सोचकर कि उनकी आखिरी निशानी है, उसने इसे संभाल के रखा हुआ है। ध्यान से देखने के बाद युगामी बोलता है कि तुम गलत हो, ये पेंडेंट बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और पावरफुल है और कोई भी इंसान जो इस पेंडेंट की पावर्स को जानता होगा वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देगा। और बताता है कि इस पेंडेंट में युकीज की पावर है और उसे आराम से पूछता है कि वो उसके लिए उसके पेरेंट्स को ढूंढ सकता है, पर अगर वो चाहे तो। इसके बाद रात को जब कबाने पूर्णिमा की रात को घर के बाहर युगामी का इंतजार कर रहा होता है, तब यातारो वहाँ पर आ जाता है और उसे अचानक से भला बुरा बोलना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि युगामी अपना सारा ध्यान कबाने पे दे रहा है और इस तरह उसके टोक्यो जाने का सपना सपना ही रह जाएगा और उससे गुस्से में कबाने की चेन को तोड़ देता है। इसके बाद कबाने अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है
और यातारो डरते डरते जंगल की ओर भाग जाता है। बट कबाने जैसे तैसे अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में चेन को उठाने में कामयाब हो जाता है और वो अब समझ चुका था कि उन इनोसेंट एनिमल्स को किसने मारा है और वो फिर डब्बे के पास बैठकर रोने लगता है। तब युगामी बाहर आता है और वो उसे रोता देख के समझ जाता है और उसके पास जाकर उसे अपनी टेल दिखाता है और कहता है कि किमोनो सेंचुरी से ह्यूमंस के साथ रह रहे हैं, बट तुम एक ह्यूमन और युगई का हाइब्रिड हो, इसलिए तुम्हें उस पेंडेंट की जरूरत पड़ती है अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में रखने के लिए। तब कबाने को याद आता है कि यातारो उससे डरने के बाद जंगल की ओर भाग गया था। तब दोनों बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए उसकी तरफ भागते हैं और जंगल में यातारो का सामना होता है एक ट्रांसफॉर्म्ड डॉग से, पर एकदम टाइम पे आकर कबाने उन्हें मार देता है। और हमें यहाँ से पता लगता है कि बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा रॉ पावर है। और इसके बाद जैसे ही कबाने पीछे मुड़ता है, युगामी कबाने को अपनी गन से मार देता है और उसे यातारो की मॉम के पास ले जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि यातारो की मॉम ने युगामी को यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया था, उसे बुलाया था तो सिर्फ और सिर्फ कबाने को मारने के लिए, क्योंकि कबाने की मॉम ने बचपन में कबाने को उसे देने से पहले बताया था कि कबाने की असलियत क्या है। और अपना काम पूरा करके युगामी कबाने की बॉडी को लेकर अपनी कार में चला जाता है और कार में हम देखते हैं कि कबाने फिर से जिंदा हो जाता है। युगामी कहता है कि एक ह्यूमन और युगई की हाइब्रिड होने के अपने अलग फायदे हैं और हंसने लगता है। इसके बाद युगामी उसे अपने साथ टोक्यो ले जाता है, जहाँ पर कबाने मिलता है सिकी और अकीरा से, जो भी कुछ हद तक उसकी तरह ही होते हैं। तब युगामी उसे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है और कहता है कि बदले में वो उसकी फैमिली को ढूंढने में उसकी हेल्प करेगा, पर तुम इसके बारे में आराम से सोच सकते हो। तब अकीरा पूछती है कि कबाने भी उनकी तरह ही है। युगामी कहता है कि नहीं, क्योंकि वो हाफ ह्यूमन और हाफ युकई है, ना कि प्योर युकई तुम्हारी तरह। पर सिकी को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उनकी टीम में एक और मेंबर आ चुका है, और तो और कबाने उसकी फेवरेट शर्ट भी पहन रहा होता है। इसलिए जब कबाने वॉशरूम से बाहर आता है तो उसका पैर सिकी के बनाए हुए थ्रेड में फंस जाता है और सिकी वहां पर आकर उसे बताता है कि वो उससे 1 साल बड़ा है, तो वो उसका ऑटोमेटिकली सीनियर हुआ और उसे यहाँ पर आने का रियल रीजन पूछता है। तब कबाने उसे बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहता है। तब सिकी हंसता है और कहता है कि मोस्ट प्रोबेबली या तो वो मर चुके होंगे या तो वो उससे अब मिलना नहीं चाहते एक बार उसे फेंकने के बाद। तब कबाने आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट सिकी उसे वार्निंग देता है कि अगर तुम थोड़ा भी और आगे आए तो तुम्हारा पैर कट जाएगा। पर कबाने नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है और उसका पैर भी कट जाता है, पर उसके पैर को अपने आप रिजेनरेट होते देखकर सिकी हैरान हो जाता है। इसके अगले दिन वो सब जाते हैं अपने पहले जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए, जहां पर एक पुलिसमैन बताता है कि बहुत सारे कीड़ों ने अचानक ही इस फैमिली पर अटैक कर दिया। तब सिकी फटाफट अपने वेब से सभी कीड़ों को ट्रैप करने का सोचता है, बट वो कीड़े उसके वेब को आराम से खा जाते हैं और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। तब युगामी खुद अंदर जाने की सोचता है, बट कबाने उसे रोकता है और वो उसकी परमिशन मांगता है अंदर जाने के लिए। सब डर जाते हैं क्योंकि कबाने टेक्निकली अभी बच्चा ही है, पर युगामी उसे परमिशन दे देता है क्योंकि उसे पता था कि वो ना ही ब्लीड कर सकता है और ना ही वो पेन फील कर सकता है। कबाने के अंदर जाते ही सभी कीड़े उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसे कोई भी पेन फील नहीं होता। और जैसे कि उसे युगामी ने बताया होता है कि वो चीज़ जो इन कीड़ों को अट्रैक्ट कर रही है उसे ढूंढने के लिए, और वो एक जूतों के पेड़ को ढूंढ लेता है जो कि इन कीड़ों को अट्रैक्ट कर रही होती है। तब युगामी उसे बताता है, पुलिसमैन से पूछा और उससे पता चला कि इन जूतों को सबसे छोटे सन ने चुराए होते हैं अपनी मॉम के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं और ये कीड़े असलियत में गिल्ट
और सैडनेस से अट्रैक्ट होते हैं, न कि किसी फिजिकल चीज से। इस इंसिडेंट के बाद कबाने टीम को ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, इस शर्त पे कि वो उसकी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करेंगे। तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद युगामी एक मिस्टीरियस वुमन इनारी जो कि टोक्यो पुलिस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, उससे बात कर रहा होता है और अगले दिन सिकी और कबाने को उससे मिलने के लिए भेजता है और उन्हें कहते हुए कि कबाने के फैमिली को वो ढूंढने में हेल्प कर सकती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद असिस्टेंट उन्हें अंदर नहीं जाने देती क्योंकि उसे इस बात पर शक होता है कि ये दोनों इनारी को कैसे जानते होंगे। पर तभी इनारी की पर्सनल असिस्टेंट वहाँ पर आकर उनसे पूछती है कि उन दोनों में से कबाने कौन है और उसे अपने साथ ले आती है। तब हमें पता लगता है कि इनारी को रियलिटी में कबाने का स्टोन चाहिए था, क्योंकि इसके बाद किसी भी किमोनो को ह्यूमंस की एनर्जी पे फील होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से हजारों साल तक अपनी जिंदगी जी पाएंगे। इसीलिए वो इनारी के सिर को एक सूटकेस में रख लेती है और अपने असिस्टेंट खान को कबाने के दोस्त को मारने के लिए भेजती है और खान कबाने की फॉर्म में शेप शिफ्ट कर लेती है और सिकी के पास जाती है। पर जैसे ही सिकी उसके मास्टर इनारी के बारे में कुछ बुरा बोलता है, खान गुस्से में आकर अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पाती और अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और सिकी के ऊपर फायर बॉल से अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तब सिकी अपने वेब से एक शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और तब कबाने सूटकेस में से सिकी को उसे खान की तरफ फेंकने के लिए बोलता है और सिकी ऐसा ही करता है और कबाने बीच हवा में ही खान को बाइट करके उसे बेहोश कर देता है। और तब सिकी देखता है कि कैसे कबाने अपनी पूरी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ अपने सिर के बल पे रीजनरेट कर लेता है और वो इस पर बहुत ज़्यादा जेलस होता है कि दोनों एक ही स्पीसीज के होने के बावजूद भी कबाने उससे इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों है। पर अब वो समझ चुका था कि कबाने उसका दोस्त है, ना कि उसका दुश्मन। और इसके बाद हम देखते हैं युगामी को, जो उनका वेट कर रहा होता है बिल्डिंग के बाहर और वो उन्हें बताता है कि जो नेकलेस इनारी के पास है वो फेक है और ये बात उसने भी नहीं सोची थी कि इनारी उसे धोखा दे देगी। इसके बाद ऑफिस के पास पहुंचते हैं और उन्हें रास्ते में मिलती है वही फॉक्स गर्ल जो कि इनारी की पेट होती है। पर बहुत सारी इंजरीज के कारण खान वहीं पे गिर जाती है और वो उसे अंदर ले आते हैं और बहुत सारा खाना खाने के बाद खान फिर से कबाने के हेड के लिए बोलती है और कहती है वो इस बार अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकती। तब युगामी एक टमाटर को कबाने के सिर में शेप शिफ्ट कर देता है और उसे दे देता है। तब सिकी कहता है कि जब उसे पता लगेगा कि वो फेक है, वो रिवेंज लेने के लिए फिर वापस जरूर आएगी। बट युगामी कहता है कि उसे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ दिनों बाद युगामी अकीरा और कबाने को एक और मिशन में भेजता है कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर ये मिशन हमारे मेन कैरेक्टर और उसके फ्रेंड्स के लिए क्या नया एडवेंचर लेके आएगा, हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।